व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल 4 Geeks Eye। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इफ के ट्रेलर का ब्रेकडाउन। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेलर की स्टार्टिंग निक फ्यूरी से होती है, जो कि टॉर्च लेके किसी चीज को देख रहा है और हैरान है। उसे देख के वहीं बैकग्राउंड में हमें द वॉचर का साउंड सुनने को मिलता है, जो कि स्पेस, टाइम और रियलिटी की बात कर रहा है। इसके नेक्स्ट सीन पे हम देखते हैं कि निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका के शील्ड से बर्फ हटा रहा है, पर कैप्टन अमेरिका में हम देख चुके हैं कि कैप्टन अमेरिका और उसकी शील्ड को सोल्जर्स ढूंढते हैं, ना कि निक फ्यूरी। इसके बाद हमें प्लेनेट मोरैक का टेम्पल वाला सीन देखने मिलता है, जहां पर स्टार लॉर्ड ऑब लेने गया रहता है। फिर हम देखते हैं कि कोई लॉकेट को खोलता है जिसमें टाइम स्टोन रहता है। ऐसा करना मार्वल यूनिवर्स पे केवल एंशिएंट वन और डॉक्टर स्ट्रेंज को आता है। ठीक इसी टाइम पर वॉचर की भी आवाज आती है। It's a prism of endless possibility. मतलब साफ है कि हमें व्हाट इफ में टाइम वेरिएशन और टाइम ट्रेवल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सीन पे हमें निक फ्यूरी, थॉर और आयरन मैन देखने को मिलते हैं। ये तीनों सीन हमें 2011 के टाइमलाइन पे देखने को मिलता है। निक फ्यूरी शील्ड के कैम्प के अंदर दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ थॉर कैम्प के बाहर। ये वही सीन है जहां पर थॉर का हथौड़ा गिरता है और शील्ड वाले वहां पर अपना कैंप लगा लेते हैं। वहीं मुराक टेम्पल पे स्टार लॉर्ड अपना हेलमेट हटाता है, तब पता चलता है कि स्टार लॉर्ड चाला है, ना कि पीटर क्विल। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है कि गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी में जहाँ पर ऑर्ब रहता है, वहाँ पर ऑर्ब नहीं है। साथ ही चाला किसी दूसरी चीज़ को देखकर खुश हो रहा है। मार्वल स्टूडियोज़ के लोगों के पीछे द वॉचर की आंखें दिखाई देती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हावर्ड स्टार्क कंटेनर में सुपर सोल्जर का सीरम इंजेक्ट कर रहा है। कंटेनर खुलने पे पता चलता है कि उसमें पैगी कार्टर है, ना कि स्टीव रॉजर्स। मतलब कैप्टन अमेरिका पैगी कार्टर बनती है। वहीं हावर्ड स्टार्क बोल रहा है कि उसे एक आर्मी का प्रॉमिस किया गया है। मतलब किसी मिशन के लिए हावर्ड को शील्ड ने एक आर्मी देने का वादा किया था, जिसका पैगी रिप्लाई करती है कि उसके पास सुपर सोल्जर है। नेक्स्ट सीन पे हम देखते हैं कि पैगी किसी मिशन पे है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि पैगी का शील्ड और जो हमने ट्रेलर के शुरुआत में शील्ड देखा था, वो दोनों अलग अलग है। यहीं पर हमें पैगी की ताकत देखने को भी मिलती है। नेक्स्ट सीन में हम यंग चाला को देखते हैं। योंडू के क्रू मेंबर्स चाला को स्पेसशिप के अंदर चला के लाते हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी में योंडू जब पीटर को किडनैप करता है, तब पीटर डरा रहता है और उसे स्पेसशिप में खींचा जाता है। स्पेसशिप को देख के चालाक के रिएक्शन से पता चलता है कि वो पहले भी ऐसी स्पेसशिप देख चुका है। ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली स्पेसशिप उस टाइमलाइन में सिर्फ वकांडा के पास ही रहती है। नेक्स्ट सीन पे डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाई देता है। ऐसा टक्स वो एक्सीडेंट से पहले पहना करता था। साथ ही वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। उसी टाइम स्ट्रेंज नीचे चले जाता है। उसके रिएक्शन से ऐसा लग रहा है जैसे उसके नीचे से ज़मीन गायब हो गई हो या फिर कोई उसे नीचे खींच रहा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि चाला अपनी मर्जी से योंडू के साथ जा रहा है पूरी यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने। नेक्स्ट सीन पे हम देखते हैं कि मार्क 1 आकाश पे उड़ रहा है, जिसके ऊपर कैप्टन अमेरिका उर्फ पैगी बैठी हुई है और वो दोनों ही कहीं जा रहे हैं लड़ाई के लिए। अब यहाँ सोचने वाली बात आती है कि मार्क 1 को टोनी स्टार्क केव पे डिज़ाइन करता है 2008 के टाइमलाइन पे, तो ये सूट यहाँ पर आया कैसे। इसके बाद बकी दिखाई देता है। लुक से पता चलता है कि विंटर सोल्जर बन चुका है। रिएक्शन से लग रहा है जैसे ट्रेन पे किसी को देख के निराश हो गया है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाई देता है। वो भी किसी को ऊपर देखकर हैरान है। साथ ही उसके शैडो की आइज में लाइट देखने को मिलती है। नेक्स्ट सीन लोकी का है। सोल्जर्स देखने से एसगार्ड के लग रहे हैं, पर बैठे हुए लोग अर्थ के लग रहे हैं। यहीं पर हम एक पतले दुबले बच्चे को भी देखते हैं, जो बेसिकली यंग स्टीव होगा। साथ ही एक स्टीव की पिक है जो आयरन सूट के अंदर रहता है। तो क्या इस टाइमलाइन पे आयरन सूट को यंग स्टीव चला रहा होता है? नेक्स्ट सीन पे हम देखते हैं कि निक फ्यूरी एरो को देख रहा है। शील्ड के सोल्जर्स कहीं पर किसी पे एम करके रखे हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई एक डोर खोलता है और एक ट्री की तरफ बढ़ता है। ट्री डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी का लग रहा है, बट फ्लोर के डिज़ाइन हमें एसगार्ड के वॉल पे देखे हैं। तो ये जगह कौन सी है? अब यहाँ पर मेरे फेवरेट सीन आता है, जहाँ पर वॉचर की
एंट्री होती है जो स्पेस पे है। बता दें कि इससे पहले वॉचर को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में दिखाया गया है स्टैनली के कैमियो के साथ। वॉचर के पास पावर रहती है कि वो सारे यूनिवर्स और टाइमलाइन को एक ही साथ देख सकता है, पर उसका एक वाव रहता है कि किसी भी यूनिवर्स और टाइमलाइन पे इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पैगी मार्क 1 के ऊपर चढ़ती है, उसके बाद ही सूट उड़ना चालू करता है, मतलब सूट के अंदर कोई रहता है। नेक्स्ट सीन पे हम देखते हैं कि ट्री के पास डॉक्टर स्ट्रेंज रहता है और वो लाइब्रेरीज के बुक को अपने मैजिकल पावर से मूव करता रहता है। उसके बाद पैगी का लव सीन दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन नोवेयर का दिखाई देता है, जहां कलेक्टर का वॉल दिख रहा होता है और एक स्पेस शिप दिखता है। इस शिप पे चाला हो सकता है। नेक्स्ट सीन पे हम देखते हैं कि हॉकआई किसी पे निशाना लगाया हुआ है। यह जगह शील्ड कैंप रहती है, थॉर के फर्स्ट पार्ट का। इसके बाद कलेक्टर दिखाई देता है किसी बर्फीली जगह पे, पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पे हमने देखा है कि कलेक्टर एक नोवेयर नाम के प्लेनेट पे रहता है, जो कि नॉर्मल जगह रहती है। तो फिर कलेक्टर कहाँ पर है और कलेक्टर किसको देखने के लिए पीछे मुड़ता है? इसके बाद टोनी स्टार्क डोनट खाते हुए दिखाई देता है। यह सीन आयरन मैन 2 का है। नेक्स्ट सीन पे कैप्टन मार्वल दिखाई देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पैगी मिशन पे रहती है और थॉर भागता रहता है। थॉर मूवी पे हमने देखा था कि वो अपने हथौड़े को लेने के लिए उसकी तरफ भागता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन को बचा रहा होता है और उसे बचाने के लिए किसी से लड़ भी रहा है। नेक्स्ट सीन पे हम ट्रेन में रहते हैं, जहां कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स रहता है, पर वो ज़ॉम्बी बन चुका है और वो विंटर सोल्जर के ऊपर अपना शील्ड फेंकता है। एंडिंग में देखने को मिलता है कि चाला डक से टूर मांग रहा होता है। बैकग्राउंड से लग रहा है कि ये सीन नोवेयर का है, जहां पर कलेक्टर रहता है। साथ ही चाला के गले में नेकलेस रहता है। यह नेकलेस शूरी 2017 में वकांडा में बनाए रहती है। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है डॉक्टर स्ट्रेंज का। पहला जो डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाई देता है, उसके आइज के नीचे डार्क सर्कल्स दिखाई देता है, साथ ही केप भी कुछ अलग दिखाई देता है। दूसरा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज नॉर्मल दिखाई देता है। इससे यह पता चलता है कि स्ट्रेंज डार्क एनर्जी का यूज़ कर रहा है, पर आखिर ऐसा वो कर क्यों रहा है और अपने ही पास से क्यों लड़ाई कर रहा है। जब स्ट्रेंज खुद ही का गला दबाता है, तब उसके फिंगर्स भी अलग दिखाई देते हैं।